नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, जिसकी आज ये 17th क्लास है, 17वीं क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जंतु जगत का पार्ट 2। ठीक है, अब जंतु जगत का पार्ट 1 मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हो साइंस के, इसके पहले जितने भी हुए हैं। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आपके किसी भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर साइंस में बताई गई है। साथ ही साथ में हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज भी चल रही है और मैथ्स में भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी स्मार्ट तरीके से आप लोगों को बताई जा रही है। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में हम लोग अब जो अगला समूह देखने वाले हैं जिसका नाम है एनिलिडा। तो अब इस एनिलिडा संघ के हम समूह के प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। तो इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो क्या क्या होते हैं? इनका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है और खंडों में बटा हुआ हो जाता है। खंडों में बटा हुआ हो जाता है मतलब किस तरीके से? जैसे कि हम जैसे हमारे अगर इंसानों की बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं, तो मुख को हम अलग बांट देते हैं, अमाशय, पित्ताशय, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से इनका शरीर भी क्या होता है? अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता है। फिर शरीर पर पूर्ण विकसित या बंद परिसंचरण तंत्र पहली बार उपस्थित होता है। इसका मतलब अभी तक हमने इसके पहले जितने भी संघ देख चुके थे उन सारे संघ में ये जो संघ है वो 5वें नंबर का संघ है बहुकोशिकीय जीवों में। इसके पहले के जो 4 संघ हमने देखे थे उनके शरीर के अंदर क्या था कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा विकास होते चल रहा था, लेकिन यहाँ पर पहली बार जो होता है इनका शरीर कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित शरीर देखने को मिलता है और बंद परिसंचरण तंत्र इनमें ही पहली बार देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहीं पर क्या होगा? हृदय भी हमको देखने को मिलेगा। अब इनमें जो प्रचलन होता है वो काइटिन से बनी सीटियों के द्वारा होता है। ठीक है, और जब डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगा तब वहां पर ये पॉइंट को आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उत्सर्जन जो है वो मेटाफ्रीडिया के द्वारा इनके अंदर होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा होता है, किंतु कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी श्वसन होता है। देह गुहा खंडों में बटी हुई रहती है। रुधिर इनका लाल हो जाता है जो रक्त वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तंत्रिका तंत्र लेकिन थोड़ा सा क्या होता है इनके बीच में साधारण होता है। इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। केचुआ, जोक, नेरिस आदि। अब ये सभी चीजें आप लोगों ने देख चुके हैं, सभी को आप अब बड़े आसानी से समझते हैं। चलिए देख रहे हैं, ये है केचुए का एक एग्जांपल। ठीक है, तो अब केचुए का एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इनका प्रचलन काइटिन से बनी सीटियों के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनका शरीर देखिए, इनका शरीर इस तरीके से काइटिन के यहाँ पर काइटिन से बनी इसके अंदर मांसपेशियां होती है, कुछ मसल्स होती है जो कि इनकी सिकुड़ने और फैलने का काम करती है। तो इनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? आगे की ओर गति करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल है केचुआ। केचुए, अब देखिए केचुए के अंदर क्या होता है कि आहार नाल विकसित होती है, श्वसन तंत्र इसके अंदर विकसित होता है। इसका मतलब ये स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, स्किन से मिट्टी में घुली हुई हवा को ये डिफ्यूज कर जाता है इनका शरीर सीधे के सीधे। इनके अंदर खाने के लिए मुख होता है और निकालने के लिए, उस खाने को निकालने के लिए गुदाद्वार भी पूरी तरीके से विकसित होता है। इसी के और एग्जांपल जोक हम देख सकते हैं। ये एक खून चूसने वाला होता है। ठीक है, ये एक तरीके का परजीवी होता है जो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है और खून चूसने का काम करता है। नेरिस कुछ इस तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे पैर वाले जो जीव होते हैं जिसे जनरली हम कन खजूरा भी कह देते हैं, ये इस तरीके के। चलिए, अब केचुए में 4 कोष्ठकों वाला हृदय पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका मतलब मनुष्यों के अंदर भी 4 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है और केचुए के अंदर भी 4 कोष्ठकों वाला हृदय पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एनिलिडा, इसके पहले संघ में हमने देखे थे कि जंतुओं का पूरी तरीके से विकास नहीं हो रहा था, लेकिन एनिलिडा से थोड़ा सा हम देख सकते हैं आज के जो जीव हम देखने को जाते हैं, जो बहुतायत जीव हमको देखने को मिलते हैं,
उनके अंदर के सारे गुण अब धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले संघ की ओर। तो अगला संघ है जिसका नाम है मोलास्का। अब नाम से ही समझ में आ रहा है मोलास्का, तो आप इसे इस तरीके से याद रखिएगा, मोलास्का मतलब मुलायम, यानी क्या होगा कि इसके सारे जीव जो होते हैं बड़े मुलायम होते हैं। चलिए इसके समूह के सभी लक्षण को देखते हैं। इनका शरीर मुलायम एवं कोमल होता है, जो जैसा कि नाम से ही प्रेरित हो रहा है। अब इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। इसका मतलब क्या होता है, इनके सर हम देख सकते हैं, अंतरंग यानी उनके पेट वगैरह वाले हिस्से को देख सकते हैं, पाद वाले हिस्से को देख सकते हैं, 3 भागों में दिखता है हमको। शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये अपने साथ अपना आवरण बाहर लेके चलते हैं। ये एक तरीके से बाह्य कंकाल के भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किस तरीके के, बाह्य कंकाल जीवों के भी उदाहरण में से एक है। ठीक है, श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, अगर पानी के अंदर है तो गिल्स के द्वारा होगा। उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क के द्वारा होता है, मतलब इनके अंदर भी क्या होता है, किडनियां देखने को मिलती है। आहार नाल पूरी तरीके से विकसित होती है। इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि। अब देखिए ये घोंगा आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए मोलास्का इसलिए क्योंकि ये बड़ा नरम तरीके का जीव होता है, लेकिन अपने साथ ये अपना खुद का, हम बोल सकते हैं खुद का घर लेके चलता है साथ में, और यही कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि भैया कोई ना कोई मेरे ऊपर मुसीबत आने लग जाती है, ये तुरंत इस खोल में घुस जाता है। ठीक है, सीपी भी आप लोगों ने देखी होगी, ये एक्चुअली क्या होता है, लवण को खाते हैं, और ये इसकी वजह से क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े सुंदर सुंदर मोतियां बना देते हैं। ऑक्टोपस भी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके के जीव। कटल फिश ये इस तरीके के। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से, देखिए यहां से क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि कटल फिश किसका एग्जाम्पल है। अब आप लोग लास्ट में देखो ये फिश लिखा हुआ और आपको फिश समूह मान लोगे, लेकिन याद रखिएगा कटल फिश जो होता है वो मछली समुदाय में नहीं होता है, वो मोलास्का समूह का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखने वाली बात है बहुत सारी। इसे असत्य फिश भी कहा जाता है या असत्य मछली भी कहा जाता है। अब असत्य मछली का मतलब क्या है कि नाम है, दिखती है मछली जैसी, नाम भी हमने इसका मछली रखा, लेकिन ये रियलिटी में मछली नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से इस समूह से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला संघ हम देखते हैं। तो अगला संघ है हमारे सामने आर्थ्रोपोडा। अब इस आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण देखते हैं। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बहुकोशिकीय जीवों में प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा या उपसमूह कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा समूह है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट समूह भी आ जाएगा। और कीट समूह, या अगर हम बात कर ले जाएं कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रजाति में पाए जाने वाले अगर कोई जीव हैं तो वो कीट समूह ही हैं, और कीट समूह इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। चलिए, शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सर, वक्ष, उदर। ठीक है, शरीर पर बाह्य कंकाल क्यूटिकल के रूप में उपस्थित होता है। इनके पाद संधि युक्त होते हैं, इसका मतलब एक से अधिक पांव होते हैं और आपस में उनके बीच में एक संधि होती है। यह एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के इनके अंदर ही हो जाता है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स श्वसन अंग होते हैं। ट्रेकिया भी होती है, गिल्स भी होते हैं, किसी के अंदर लंग्स के भी हमको देखने को मिलते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे कीट संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा को ही कीट संघ भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कीट समूह का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और देख सकते हैं। हमारे सामने हानिकारक कीट जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे जहरीले कीट, जैसे मधुमक्खी, बर्रा, मच्छर, ये सब हमें जब काटते हैं तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। वाहक कीट भी होते हैं। वाहक कीट का मतलब क्या होता है कि एक जीव को दूसरी जगह तक पहुंचाने का भी ये काम करते हैं, जिसमें सीसी मक्खी आ जाएगी। तो सीसी मक्खी, इसके अंदर अमीबा, जैसे अमीबा, एंटी अमीबा, पैरामीशियम, ये गंदी जगहों से उठ के क्या करते हैं, हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं, हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। घरेलू मक्खी भी यही काम करती है। मच्छर जबकि क्या है कि वो मलेरिया जैसे जीवों को अपने साथ में, परजीवी को अपने साथ में रखती है। अन्य उदाहरण इनके देख लेते तो झींगा, केकड़ा, कनखजूर, चींटी,
तितली, तिलचट्टा आदि सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ, उत्पादक कीट भी देख लेते हैं हम। उत्पादक कीट के अंदर मधुमक्खी आ जाएगा, जिससे हम शहद और मोम बनाते हैं। अब देखिए, मधुमक्खी का तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मधुमक्खी का जो छत्ता हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे ये तरीके से। अब ये मधुमक्खी का छत्ता, ये बहुत ही, देखिए ये एक जहरीला कीट है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी का काट लेती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस इंसान की मौत भी हो जाती। लेकिन इससे एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही रसीली चीज हमें प्राप्त होती है, जिसका नाम है शहद। अब इसके लिए तो शहद बनाने के लिए इसीलिए क्या किया जाता है, मधुमक्खी का पालन भी किया जाता है, जिससे हम मधुमक्खी को पालते हैं। अब मधुमक्खी को पालने के बाद क्या होता है, इसका जो शहद, जो छत्ता होता है, उससे मोम निकलता है। और देखिए, ये थोड़ा सा ये आप लोगों को ये चौकोर टाइप का ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ इस तरीके का हेक्सागोन शेप का, ठीक है, षटकोणीय भुजा वाला। तो ये जो इसके ये इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं और ब्लॉक्स के अंदर अपना शहद इकट्ठा करते हैं। तो ये आउटसाइड का ये जो ब्लॉक्स होता है ना, ये बनाते हैं अपनी मधुमक्खियां बनाती है अपनी लार से। और याद रखिएगा बच्चों, ये लार काफी महंगी बिकती है। इसका मतलब क्या होता है कि शहद से ज्यादा महंगा उसका मोम होता है। जब इसमें से शहद निकाल लिया जाता है, जो हिस्सा बचता है उसे मोम कहते हैं, और ये काफी महंगा बिकता है। ये काफी सारी दवाइयों में इसका उपयोग हो जाता है। लाख कीट भी आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जीव क्या करते हैं, ये लाख बना बना के अपने पीछे छोड़ जाते हैं, और इन्हीं से क्या करते किए जाते हैं। तो लाख से, जैसे आप लोगों ने लाख की चूड़ियों के बारे में सुना होगा, ये चूड़ियां इन्हीं से प्राप्त होती है। आई होप अब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब एक नोट वाली बात क्या है कि कीट में देखिए, मकड़ी जो होती है, तो मकड़ी को कीटों के समूह में नहीं रखा गया है। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे ये मक्खी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, घरेलू मक्खी। फिर उसके बाद ये जैसे ये झींगे का एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, ये केकड़ा हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखिए, मकड़ी वाला हिस्सा मैं बताता हूं। यहां पर समझिएगा कि इस मकड़ी को कीट समूह में नहीं रखा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि मकड़ी को हम एक कीड़ा नहीं कहते हैं। मकड़ी एक कीड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कीड़ों के समूह में या कीटों के समूह में मुख्यतः कितने 6 पैर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और उनके 4 पंख होते हैं या 2 जोड़ी पंख होते हैं। और मकड़ी के पास क्या होते हैं, इस समूह में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इनके पास कितने 8 पैर हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, और 8 पैर हो जाने की वजह से ही क्या होता है, इसे कीटों के समूह में नहीं रखा गया। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला संघ हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। अब इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। तो इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे जंतु जो होते हैं हमें समुद्र में मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा समूह के। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में ये देख सकते हो आप, स्टार फिश आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र का मतलब क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर भी इनके क्या होता है, जल के ही माध्यम से सारे पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी इनको प्राप्त होती है। ठीक है, या इस तरीके से समझ सकते हो कि रक्त की जगह जल होता है। अब प्रचलन तथा भोजन हेतु इनके अंदर क्या होती है, नाल होती है, और पाद पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है, जो कटीला होता है, कांटे जैसा होता है। इनका शरीर जो होता है खंडहीन, गोलाकार, बेलनाकार, तारे के समान जैसा होता है। वास्तविक देह गुहा इनके अंदर पाई जाती है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। पुनरुत्पादन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं, पुनरुत्पादन का मतलब समझिए, जैसे ये जीव है, इसकी अगर कहीं से गलती से इतनी क्या हो गया, इतना हिस्सा किसी वजह से खराब हो गया, टूट गया, या किसी दूसरे शिकारी ने काट लिया, तब क्या होगा, ये अपने आप को बड़ी तेजी से क्या होगा, वापस से इस चीजों को उगा लेता है। इसको पुनरुत्पादन की क्षमता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्टार फिश। फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि क्या नाम आ रहा है, स्टार और फिश आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य मछली है। नाम में भले फिश है, लेकिन ये मछली समूह में नहीं आती है। ब्रिटल फिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा। ठीक है, तो ये है आप लोग क्या है, समुद्री आर्चिन। देखिए ये इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े कठोर ऐसे काटे काटे होते ताकि कोई इन्हें खा नहीं पाए। समुद्री खीरा ये बहुत महंगा बिकता है।
ये इसकी जो कीमत होती है वो $1000 प्रति किलो भी होती है। काफी महंगा ये समुद्री खीरा देखने को मिलता है। ये काफी, और देखिए समुद्र से रिलेटेड जितने भी भोजन होते हैं उनमें काफी अच्छी क्वांटिटी में आयोडीन प्राप्त होता है। तो समुद्री भोजन से आयोडीन काफी अच्छे से मिलता है, तो इनमें भी आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक इस क्लास को मैंने थोड़ा सा इस लेक्चर को छोटा ही रखा है, क्योंकि लास्ट समूह जो हमको कॉर्डेटा संघ पढ़ना है, वो कॉर्डेटा संघ भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा संघ है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर हम मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसी के अंदर काफी सारे जीव आ जाते हैं जिनको हमको काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है, डिटेलिंग में पढ़ना है। तो अगर वो भी मैं अगर आज के इस लेक्चर के साथ बताता तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाता। तो उस कॉर्डेटा समूह को मैं आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में उस समूह को लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहली बार आप लोगों को आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।